सामने करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहले हमारा आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर हम दूसरे देश से माल मंगवाते हैं और दूसरे देश में माल भेजते हैं। अगर हम दूसरे देश से माल मंगवाते हैं अपने देश के लिए, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। अपने देश से दूसरे देश में माल भेजते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और किसी दूसरे देश के लिए किसी दूसरे देश से माल मंगवाना और यूं का यूं दूसरे देश में भेज देना, वो कहलाता है हमारा इंटरपोर्ट। इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पर सर्विसेज। आप दूसरे देशों को ट्रांसपोर्ट से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसे हम सर्विसेज कहते हैं। दूसरे देश से इस प्रकार की सर्विसेज लेना और दूसरे देशों को इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर दो देश है। एक देश किसी प्रोडक्ट को बनाता है, बनाने वाला है, और दूसरा देश उस प्रोडक्ट को उस देश की तरफ से बेचने का काम करता है, मार्केटिंग का काम करता है। पहले देश ने अपना प्रोडक्ट बनाया, दूसरे देश में भेज दिया, दूसरे देश ने उस प्रोडक्ट की अपने ही देश में पूरी एडवर्टाइजमेंट करके, पूरी मार्केटिंग करके उसको मार्केट में सेल किया, और दोनों देश आपस में इस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोनों देशों के व्यापारी, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सोर्सिंग एंड मार्केटिंग। इसके अंदर एक देश दूसरे देशों से माल को इकट्ठा करता है, केवल अपने देश के लिए या ग्लोबल वाइज के लिए, और वो दूसरे देशों को या अपने देशों को अपनी सर्विस के द्वारा, अपनी मार्केटिंग कैपेसिटी के द्वारा उनको सेल करता है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हम दूसरे देश के लोगों को अपने देश की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था GDRS और ADRS और IDRS। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बार बार दूसरे देशों में जाकर इसी बात पर जोर देते हैं कि दूसरे देश हमारे देश में आकर कंपनियां लगाएं। हमारे देश में अगर वो कंपनी लगाएंगे, यहाँ पर वो प्रोडक्ट करेंगे, तो इससे हमारे देश के अंदर उनका पैसा इन्वेस्ट होएगा, उनकी कंपनी लगेगी और हमारे देश के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी प्रकार हम अपने शेयरों को इतना सॉलिड बनाएं, अपनी कंपनी की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा बनाएं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो कहलाता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस टाइप से हम इंटरनेशनल बेसिस पर अपने बिजनेस को करते हैं। That's all.